160 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा विषय देश में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा नीति से संबंधित होगा। आज शिक्षा हर नागरिक की चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने देश के शिक्षा ढांचे में जो परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है, क्या यह सचमुच देश की आवश्यकताओं को शिक्षा क्षेत्र में पूरा करेगा? इस संबंध में कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही है और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तथा जो दोष एवं त्रुटियां हमारी शिक्षा प्रणाली में अब तक रही है वे दूर हो जाए। पैरा। श्रीमान, जहाँ तक इस बारे में जो निष्कर्ष निकला है वह यही है कि शिक्षा शास्त्रियों का अभी तक भी इन परिवर्तनों में एक मत नहीं है। इसलिए इस स्थिति में नई शिक्षा प्रणाली को लागू करना बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने के समान होगा। यह ठीक है कि नई प्रणाली व्यावसायिक प्रवृत्ति की होगी, किंतु दूसरी ओर यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अधिक बोझ रहेगा, जो साधारण बच्चों की क्षमता से बाहर भी होगा। पैरा। मेरा इस संबंध में यह विचार है कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, सरकार उनका आदर करे तथा इन सुझावों के हर पहलू पर गंभीरता से विचार करे। इन सदन में बोलने वाले बहुत से सदस्य ऐसे भी हैं जो स्वयं शिक्षा शास्त्री हैं तथा उनका क्षेत्र भी व्यवहारिक अनुभव भी है। शिक्षा मंत्रालय को उनके इस अनुभव का अवश्य लाभ उठाना चाहिए ताकि हर प्रकार की सुधरी हुई एक ऐसी शिक्षा नीति हम देश में लागू कर सके जिससे सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो भी सदस्य एवं शिक्षा शास्त्री इस योजना से संबंधित हो, वे कोई भी सिफारिश करने से पहले भारतीय समाज बच्चों के स्तर तथा अन्य प्रकार की उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन अवश्य कर ले। पैरा। मान्यवर, इस विषय पर मैं और भी खुले दिल से अपने विचार रखना चाहता था, किंतु समय का अभाव है, अतः मैं अपना भाषण अभी समाप्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूँगा कि आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय का हमारे देश के जनजीवन से, हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं, जो इस विषय में रुचि रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं, उन सब ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आमूल परिवर्तन की पहल की है। इस विषय के बारे में काफी गंभीर चिंतन हुआ है। आज भी अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद है। सब जगह झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में हिंसा और नाना प्रकार के झगड़े फैल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि हिंसा और उपद्रव के स्थान बन गए हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि विद्यार्थियों की गलती है, यह हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में सुधार होना ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकता है और उसी का यही कारण है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में हमारे यहाँ गंभीर चिंतन हो रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति अंग्रेजी राज्य की देन है। लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है। 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा। आज यह मांग बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति शिक्षा के संबंध में होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति की घोषणा होनी जरूरी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नीति की घोषणा होने के पहले उसका सीधा संबंध जिन लोगों से है
जिनका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है। संसद और जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के लोग हैं, उनके विचारों को सुनने के पश्चात ही इस पद्धति को लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक नाजुक विषय है और इसमें सुधार करने की काफ़ी गुंजाइश है। सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए, इसलिए वो सोच समझकर नीति निर्धारित किया जाना चाहिए। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।